आज से तकरीबन 3 माह पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एक काफ़िला निकलता है लॉन्ग मार्च की सूरत में। अंकल जी क्या पुलिस भी बुक कर दिया गया? पुलिस क्या है? आप जान अगर पुलिस कार में मेरे में कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर बनेगा खुद बनता है। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेगा मार्ट के पास पुलिस ही पुलिस है, दूसरी जानिब यहाँ पे जो है अवाम ही अवाम इकट्ठी हो गया। तब से लेके अब तक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी और हालात दोनों ही नॉर्मल नहीं रहे। किसी को एजुकेशन की फ़िक्र है तो किसी को इंटरनेट की, और किसी का बिज़नेस बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। ये सब वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिनके बगैर आज़ाद कश्मीर की आवाम डेली गुजर बसर कर रही है। और इन सिनारियोज़ के चलते हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों की नज़र सिर्फ एक ही लफ्ज़ पर है, और वो है मुज़ाकरात। हर नया दिन एक उम्मीद की किरण लेके आता है कि शायद आज मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि जिसको सुनकर लगता है कि शायद अभी हालात मज़ीद कशीदा होने बाकी हैं। तो यही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। हेलो जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ज़ालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, कातिल DIG, कातिल SSP और कातिल SP। ये सब वो स्लोगन्स हैं जो वकला बरादरी ने मीरपुर चौक शहीदा आज़ाद कश्मीर में लगाए और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। और लगाते भी क्यों ना, क्योंकि कोर्ट के बाहर ही तो इतना बड़ा सान्या हुआ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, आप सब ने देखा भी और सुना भी। और जिनको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। खैर, पहले आप ये इनके एहतजाज वाली वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। तो ये एहतजाज वकला ने कल रिकॉर्ड करवाया। तो एहतजाज की ऐसी लहर चली है ना आज़ाद कश्मीर में कि यहाँ भी पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको कौवे की आवाज़ आ रही होगी। मेरे ख्याल से ये भी एहतजाज कर रहा है, शायद इसका भी कोई बिछड़ गया या इससे कोई दूर चला गया। खैर, बात करते हैं जी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को लेके। उन्होंने हाल ही में एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि जिसको देख सुनकर लगता है कि यार हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुजाहिरीन अगर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े तो पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। मुजाहिरीन की हलाकतों की तादाद 400 से कम है, लेकिन ये दुरुस्त है कि तादाद डबल फिगर में है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। ये कोई स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की। देखिए 10 तारीख को इलेक्शंस है, फाइनल वाले, ठीक है। वैसे तो इलेक्शंस की समझ ही नहीं लगी, आधे हो गए, आधे नहीं हुए, आधे रह गए, मतलब अजीब सा सीन था। लेकिन अब 10 तारीख को इलेक्शंस है और पूंछ डिवीज़न में, और ऑलरेडी लोग ये स्टेटस और पोस्टें लगाना शुरू हो गए कि पूंछ डिवीज़न में इलेक्शंस नाकाबिल कबूल हैं, इलेक्शंस बॉयकॉट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो 10 अगस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। देखेंगे कि इसमें क्या होता है। काफ़ी कुछ आपको देखने और सुनने को मिलेगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि शहादतें ना हों। अब इस बयान को सुनते हुए आप खुद समझदार हैं, आप लोग पूरा दिन कंटेंट कंज्यूम करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको लगता है कि मुज़ाकरात अगस्त के महीने में होंगे या फिर जल्द अज जल्द होंगे। आई पर्सनली डोंट थिंक सो, बिकॉज हालात मज़ीद डे बाई डे जो है ना वो कशीदा होते जा रहे हैं। अब इन केस वो लॉन्ग मार्च कर देते हैं जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो क्या बच्चे भी दहशतगर्द हैं? तो मतलब किस किस को मारेंगे? इस पूरे मसले का हल जो है ना सिर्फ मुज़ाकरात है।
इसके अलावा मेरे ख्याल से इसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपको अगर कोई सोल्यूशन इसका पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा इन पूरे सिनारियोज़ में एक बंदे ने पॉजिटिव बात की। वैसे तो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ पॉलिटिशियंस और एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर भी जो बंदा अच्छी बात करता है या पॉजिटिव बात करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ। साद रफ़ीक साहब ने क्या बोला है, इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में धरना मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले ख़वातीन और हज़रात को रिहा किया जाए। इन्हें गिरफ़्तार करना गैर ज़रूरी था और अगर मुंतशिर करने के लिए गिरफ़्तार कर ही लिया था तो उसी शाम इनकी रिहाई अमल में लाई जानी चाहिए थी। देखिए ये बड़ी एक सेंसिबल सी बात है, ठीक है, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ऐसे ही किसी को आप उठा लेते हैं और फिर 1-2 दिन रखते हैं तहवील में और फिर छोड़ देते हैं अगर कोई एहतजाज करता है। या तो फिर ये हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पे बैन लगा दिया जाए जी, कोई बंदा प्रोटेस्ट कर नहीं सकता, इसको एक एक्ट बना दो या आर्टिकल कोई बना दो, ठीक है, तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन जब ये इजाज़त है इस चीज़ की तो देखें अभी कौवा भी पीछे एहतजाज कर रहा है बार बार, पता नहीं आज इस बेचारे को क्या हुआ है, तो इंसान क्यों नहीं कर सकते, और वो भी राइट पे। तो खैर ये कुछ सीन चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अभी जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कल एक वीडियो बनाई, उसमें अपनी आवाम से उन्होंने कहा कि आप हाथ खड़ा करके बताएं क्या आप दहशतगर्द हैं। आवाम ने बोला नहीं। उन्होंने बोला क्या आपके पास असला है, आवाम ने बोला नहीं। उसमें इतने ज़्यादा लोग थे, उसमें बच्चे बूढ़े सब शामिल थे, तो सब हाथ खड़ा करके कहते नहीं। उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें कही, उन्होंने कहा नहीं, मतलब जो उन पर इल्ज़ाम वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो यार इतनी आवाम थी, मैंने उस वीडियो में देखी, इतनी ज़्यादा आवाम थी, अगर पावर का यूज़ किया भी जाता तो इतनी आवाम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो तसादुम एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, इससे नुकसान ही हुआ है। जब भी हुआ है रियासत को भी, एक्शन कमेटी को भी, और रियासत में बसने वाले आम इंडिविजुअल्स को भी, जिनका इस पूरे चीज़ से कंसर्न ही नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं, ना पॉलिटिशियन से, ना जैक से, ना कुछ। उनका वो बस चाह रहे हैं कि यार ज़िंदगी नॉर्मल रहे, ज़िंदगी पुरसकून तरीके से आज़ाद कश्मीर में गुजरे। तो सब मुतासिर हैं इस टाइम AJK में बेसिकली। तो ये कोई सिचुएशन है। अब आप बताएं कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, कोई सोल्यूशन है, आप शेयर करें, देखते हैं फिर। यही थी वीडियो हालात व वाक़यात के ऊपर, यही स्टेटमेंट थी राना सनाउल्लाह साहब की, जिसकी वजह से अब ऐसे लगता है कि मामलात मज़ीद आगे तक चलने वाले हैं। तो बस आप लोग दुआएं करते रहें कि आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएं, अमन कायम हो जाए फिर से हमारे इस खित्ते में। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।